सलाम जी। शासन को हमेशा शासन को हमेशा सूरत देखो यहोवा सूरत देखो यहोवा सदा सीकर है रहमत सारे अबदी सदा सीकर है रहमत सारे अबदी सदा सीकर है रहमत सारे अबदी। आज खुदा के कलाम से हम सीखेंगे कि अगर हम शुक्रगुजारी करते हैं या शुक्र की इबादत करते हैं तो उससे पहले कुछ बातें हैं जो खुदा का कलाम कहता है, कुछ स्टेप्स हैं जो हमने क्रॉस करने हैं, कुछ रुकावटें हैं जो हमने अबूर करनी है, कुछ बातें हैं, कुछ टास्क हैं, कुछ टारगेट हैं जिनको हमने अचीव करना है और फिर हमने शुक्रगुजारी तक पहुंचना है। अगर हमने वो टास्क नहीं पूरे किए, अगर हमने उन टारगेट को चेज नहीं किया है तो फिर शुक्रगुजारी के टारगेट तक हमारा पहुंचना फजूल है। और पौलुस रसूल उन बातों की निशानदेही करता है। अगर हम शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो उससे पहले दो बातें जिन टास्क को हमने पूरा हदीस के ऊपर से गुजरा है, अब एक आरी के ऊपर से उसका गुजर हुआ और जब वो आरी के ऊपर से गुजरा तो आरी के दंदे उसको चुभे और जब आरी के दंदे उसको चुभे तो हस्बे आदत उसने उस आरी को डंग मारा। जब डंग मारा तो लहू लहान हो गया, दांत भी जख्मी हो गए, मुंह भी जख्मी हो गया। जब मुंह जख्मी हुआ तो और गुस्सा आया और डंग मारा और खून देख के और गुस्सा आया और डंग मारा। सुबह जब कबाड़िए ने उस दुकान को खोला तो उस सांप ने आरी को लपेटा मारा हुआ है और मरा हुआ है। कहीं हम भी अपने गुस्से में इसी तरह तो नहीं मर रहे? अपने गुस्से में अंदर ही अंदर गुस्सा करके अपने आप को इसी तरह तो नहीं मार रहे? हमारे घरों में जो गुस्सा है, घरों में जो ना इत्तेफाकी है, वो हमें शुक्रगुजारी की तरफ बढ़ने से रोक रही है। अगर आपके घर में ना इत्तेफाकी है, घर के लोगों का आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो आप चार अंधों की तरह हैं जो एक बादशाह के महल में चले गए कि बादशाह हजूर, हमें पता चला है कि आपके महल में सफेद हाथी आ गया है, हम उस हाथी को देखना चाहते हैं। बादशाह ने कहा कि मुझे तो आपकी इस मोहब्बत का प्यासा है, खुदा चाहता है कि आप उसके साथ 2.25 घंटे रफाकत रखें। खुदा आपकी रफाकत का प्यासा है और आज भी हमने उसको सलीब से नहीं उतारा। आज भी वो कह रहा है मैं प्यासा हूँ। बिला नागा दुआ करो। उसके बाद वो कहते हैं पौलुस रसूल के हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। सिर्फ शिफा मिलने पे शुक्रगुजारी करनी है। खुदा का कलाम में कहते हैं ना जी।
हर एक बात में अगर आपको दुख मिला है तो शुक्रगुजारी करनी है, अगर आपको सुख मिला है तो शुक्रगुजारी करनी है, अगर आप तंदुरुस्त हैं तो शुक्रगुजारी करनी है, अगर आप बीमार हो गए हैं तो शुक्रगुजारी करनी है। अयूब कहते हैं क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? सुख के लिए हम शुक्रगुजारी करें और दुख के लिए ना करें। दाऊद कहते हैं अच्छा हुआ मैंने मुसीबत में कितना बड़ा कर्दाई हो गया हूँ, ये सोचकर मैं रो रहा हूँ। तो मेरे अजीजों, इस बुजुर्ग की जिंदगी से आज हम सबको सीखना चाहिए है। एक एक सांस जो वो हमें दे रहा है बहुत कीमती है। यही जब हम सांस हॉस्पिटल में जाकर लेते हैं तो इसका बहुत बड़ा बिल हमें थमा दिया जाता है वेंटिलेटर की मद में, और खुदा हमें वो फ्री सांसें दे रहा है, लेकिन हम फिर भी खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आपका जीना आपका मरना खुदावंद यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह में आपकी बाबत खुदा ये चाहता है कि आप उसकी हर बात में शुक्रगुजारी करें। आपके औलाद हुई है, आप शुक्रगुजारी करें। आपके बच्चे आला ओहदे पर चले गए हैं, शुक्रगुजारी करें। आपको खुदा ने औलाद की खुशियां दिखा दी हैं, अच्छी जॉब दे दी है। इस बहन को सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर तेरे कंट्रोल में दे दे। सारी एचबी की कमी की डिजीज़ तेरे यीशु नाम के वसीला से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सारी एचबी की सारी कमी जो है वो जिंदा खुदावंद तेरे यीशु नाम से क्लियर हो जाए। जिगर खून बनाना शुरू कर दे, जिगर खून बनाना शुरू करे, ताकि जिंदा खुदावंद हमारी ये बहन तेरे नाम की बड़ी गवाही दे कि तूने इसकी ज़िंदगी में कैसा बड़ा और अजीब काम किया है। जिंदा खुदावंद सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर मेरी बहन को क्लियर 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 यीशु मसीह के नाम से। हाँ, तूने कहा है कि मैं हूँ, और जिंदा खुदावंद हमें एहसास हुआ है कि तू है। सो जिंदा खुदावंद मैं इस बेटी के लिए तेरा दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जिंदा खुदावंद मैं इस बहन को तेरे जख्मी और कभी हाथ के नीचे रख देता हूँ। जिंदा खुदावंद मैं इसकी सारी कमज़ोरियों को कोताहियों को तेरे सामने रख देता हूँ। जिंदा खुदावंद जितना आजमाइश का वक्त है उसको कम करके जिंदा खुदावंद इसकी ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही लेके आ। जिंदा खुदावंद आने वाली बहार में तेरी ये बेटी तेरे नाम की गवाही देने वाली बने कि तूने इसकी ज़िंदगी में कैसा बड़ा और अजीब काम किया है।